हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के पेपर में आपको गद्यांश व पद्यांश के प्रश्नों को हल कैसे करना है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज की ये जो वीडियो है ये 100% जीनियस ट्रिक आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जहां से अगर ये ट्रिक आप अपने कॉपी में लगा देते हो तो एग्जामिनर खुशी से पागल हो जाएगा और आपको पूरे नंबरों की बारिश कर देगा, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर मैं एग्जाम तो 70 में 70 का करके आया था, 100 में 100 नंबर का करके आया था, बट हमारे जब नंबर उनके रिजल्ट आते हैं तो उनको 70 में केवल 40 नंबर 45 नंबर मिलते हैं और 100 में केवल 80 नंबर 75 नंबर मिलते हैं। यानी उनके 10 से 20 नंबर कट जाते हैं और कहाँ पे गलती करते हैं, ये भी चीजें हम देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में ये जो मैं ट्रिक बताऊंगा, आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसे ट्रिक की वीडियो आपको नहीं मिलेगी। तो आपसे कुछ भी नहीं, गुजारिश है, सिर्फ एक गुजारिश है कि आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरह के वीडियो के लिए। यहाँ पे मैं आपको लिख कर बताऊंगा कि हिंदी के पेपर में आपको गद्यांश व पद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल करना है। ये देखो, सबसे मेन चीज होता है गद्यांश पद्यांश ही हल करना होता है, जिसमें फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यानी फर्स्ट इंप्रेशन से ही टीचर को इंप्रेस कर दोगे तो एग्जामिनर का जो एग्जाम में कॉपी चेक करते हो काफी फास्ट होते हैं, क्योंकि इनको पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। ऐसे में वो आपको एक एवरेज नंबर शुरू में समझ जाएंगे 2 से 3 पेज में कि बच्चे ने अच्छा लिखा है और जितने भी प्रश्न का आगे उत्तर लिखा है सभी सही लिखा है, और उसी के हिसाब से आपको एवरेज नंबर देते चले जाते। लेकिन इसको लिखने का ट्रिक कैसे है, कैसे आपको लिखना है कि एक भी नंबर ना कटे और टीचर खुशी से पागल हो जाए। ऐसे लिखने पर सभी उत्तर आपको 12 नंबर बिल्कुल पक्का मिल जाएगा। ठीक है, टॉपर कैसे लिखते हैं आज की इस वीडियो में देखेंगे। कैसे लिखने पर टीचर जो है 100% पूरे के पूरे नंबर देंगे, एक भी नंबर आपकी नहीं कटेंगे, भले ही आपकी हैंड राइटिंग कितनी भी खराब हो। ठीक है, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर हैंड राइटिंग पुअर है तो उसकी भी ट्रिक आज की इस वीडियो में बताऊंगा। पद्यांश व गद्यांश के संदर्भ कैसे लिखना प्रारंभ करना, सबसे मेन चीज आपका यही होता है। ठीक है, यहीं से टीचर आपको आंक लेता है कि आप किस टाइप के छात्र हो, आप टॉपर छात्र हो, नॉर्मल छात्र हो या किस टाइप के हो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपको संदर्भ कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, और इसके साथ ही साथ उसमें एक प्रश्न देता है उसके उत्तर आपको कैसे लिखना है। अब से आज की इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेते हो तो ये मेरी 110% आपसे गारंटी कि एक भी नंबर आज के बाद आपका नहीं कटेगा। अगर वहीं आज की इस वीडियो को आप मिस कर देते हो तो आप अपने एग्जाम में 10 से 15 नंबर मिस करने वाले प्यारे बच्चों, क्योंकि ये गलती अक्सर स्टूडेंट करते हैं और उनके 10 से 15 नंबर कट हो जाते हैं। तो अगर आज की इस वीडियो पे आपने क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि आज के बाद आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये चीजें हम देखेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे आंसर सीट भी ले रखा और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ले रखा। इसी क्वेश्चन पेपर की सहायता से इस आंसर सीट पे लाइव में लिखकर आपको बताऊंगा आपको लिखना कैसे और आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एंड इसके जस्ट बाद आपको आ जाता है ये खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें ये देता है 21 नंबर में निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप में गद्यांश 2 आते हैं और किसी एक गद्यांश को हल करना है आपको। ठीक है, तो आपको कौन हल करना, अगर आपको ये वाला आता है तो इसका उत्तर कैसे लिखना है, ये आता है तो इसका उत्तर कैसे लिखना है। यानी गद्यांश लिखने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो क्या होता है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जो आंसर सीट है ये आंसर सीट है। ठीक है, कुछ पेन ले लेना, 2 ब्लू एंड 2 ब्लैक, आपको बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, और ये है आपका आंसर सीट। ठीक है, और एक 30 सेमी का स्केल ले लेना, ये यहाँ पे काम आती साइड वाली लाइन खींचने के लिए। सबसे पहले आप इस चीज को जब लिख रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले ये आंसर सीट इस तरह से आप पलटोगे और आंसर सीट में क्या करना है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये खंड ब है, और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, खंड ब में आपको वर्णनात्मक प्रश्न है, और यहीं से बच्चे का नंबर कटता है और बढ़ता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो एक भी नहीं कटते, लेकिन ये जो चीज है यहीं से नंबर कटना और बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले 21 नंबर पे अगर आप पढ़ोगे तो दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर को दीजिए। अब इसके नीचे 3 टोटल क्वेश्चन है। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, और दूसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको देना होता है। तो सबसे मेन चीज जो 2 नंबर में आपका है
वो क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं पता है तो उसकी भी ट्रिक बता दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको पाठ और इसके जो लेखक है, ये दो चीज़ें पता जरूर से जरूर होना चाहिए बच्चा, ठीक है। तो देखो ये जो पाठ है, ये किस पाठ से लिया गया, तो इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ चीजें पता चलने लगेंगी कि ये किस पाठ से लिया गया। अब पाठ में पहले नंबर पे क्या है, संदर्भ लिखना है, लेकिन हमें जो कॉपी की शुरुआत करनी है एग्जाम में, वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह नहीं करनी है। कैसी करनी है, एक टॉपर स्टूडेंट के लिए सबसे पहले इसका जो हेड होता है, इस हेड पे आपको एक चीज लिखना है। क्या लिखना है, खंड ब। और यहाँ पे हमने लिख दिया खंड ब। इसके नीचे स्केल से आपको डबल पाई खींच लेना है इस तरह से। जैसे हमने खंड ब लिखा बच्चा, अब इसके बाद आपको देखो क्या है, खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। तो ऊपर से यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पे हमने लिख दिया वर्णनात्मक प्रश्न। अब देखो ये चीजें तो हमारी कंप्लीट होगी, खंड ब वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, आपके लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, ठीक है, जिस टाइप के प्रश्न आते हैं आपको सबसे पहले उसको लिख देना है। एंड इसके बाद कौन सा होता है, 21 नंबर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर से एक लाइन यहाँ पे गैप करके प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाल देना है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 21, स्केल से इसके नीचे डबल पाई खींच लेंगे। यहाँ पे हमने प्रश्नोत्तर संख्या 21 के नीचे डबल पाई खींच लिया। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो बच्चे मिस कर देते हैं, यहाँ पे गद्यांश कट हो देता है, दो ठो गद्यांश देता है, आपको किसी एक गद्यांश को हल करना होता है। जैसे अगर मुझे पहला गद्यांश हल करना है, तो इसका शुरू के एक से दो अक्षर, जैसे यहाँ पे एक से दो अक्षर क्या है, यह एक नैतिक, फिर लास्ट का एक से दो अक्षर अहिंसा का है, ठीक है, अहिंसा का है। इतना चीजें आपको लिखने से ये पता चलता है एग्जामिनर को कि बच्चे ने इस गद्यांश को हल किया है कि इस गद्यांश को हल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये गद्य है, यहाँ पे कि हिंट से देना, आपको लिखना है गद्य। यहाँ पे हमने लिख दिया गद्य। एंड इसके बाद आपको क्या करना, शुरू के एक से दो अक्षर या तीन अक्षर भी ले सकते हो, यह एक नैतिक। यहाँ पे शुरुआत एक से दो अक्षर लिया और लास्ट क्या है, अहिंसा का है, तो इसको डैश डैश आपको करके लिख देना, अहिंसा का है। जो हमने लिख दिया गद्य, इससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि हमने पहले गद्यांश को हल किया है, ठीक है। अगर आप दूसरे को लिखते हो तो यहाँ पे आपको अथवा लिख देना है। ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे हमने संकेत भी दे दिया, एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि मैंने पहले को किया है। अब यहाँ पे है संदर्भ लिखना, पहले नंबर पे क्या है, संदर्भ। एक चीज बच्चे जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं यही करते हैं, यहाँ पे नंबर वो डालना भूल जाते हैं कि कौन से नंबर का हमने किया है। 21 में, 21 में पहला नंबर है, इसमें हमें क्या लिखना है, संदर्भ। तो हम हेडिंग डाल देंगे संदर्भ। अब इसके नीचे स्केल से डबल पाई हमको इस तरह से खींच देनी है। अब यहाँ पे हमें संदर्भ देखो कैसे लिखना है, ठीक है। संदर्भ के लिए हमने बताया कि ये पाठ और पाठ के लेखक आपको पता होना चाहिए, तभी आप संदर्भ लिख पाओगे, ठीक है। तो इसका जो पाठ है ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये चीजें पता हो गया, तब लिखना कैसे है, पहले नंबर पे संदर्भ डाल दिया, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना आपको लिखना है। इतना हमने लिया, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ये पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया, तो हिंदी को जब भी लिखेंगे ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसे इन्वर्टेड कॉमा में हर समय लिखना है, ठीक है। ये चीजें कुछ हाईलाइट करना है आपको। यहाँ पे के हिंदी के यहाँ पे लिखेंगे गद्य खंड में संकलित, इतना लिखना है, गद्य खंड में संकलित। यहाँ पे हो गया गद्य खंड में संकलित।
किस पार्ट से लिया गया, उस पार्ट को ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। ठीक है, तो ये भारतीय संस्कृति नामक पार्ट से लिया गया है, तो इसको भारतीय को ब्लैक पेन से लिखेंगे, संस्कृति को भी ब्लैक पेन से लिखेंगे क्योंकि ये इसका चैप्टर है। और इसको जब भी लिखेंगे इन्वर्टेड कामा में इसको भी लिखेंगे, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया, इतना लिख देंगे। इतना हमने लिख दिया, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस पाठ के जो लेखक है वो कौन है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे इस पाठ के लेखक इस पाठ के जो लेखक है उन्हें ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। इस पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इनको जब भी लिखेंगे तो ब्लैक पेन से लिखेंगे इन्वर्टेड कामा में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे लिख देंगे जी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इस तरह से आपको पूरी संदर्भ लिखना है और यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। और इससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, अब यहाँ पे जब दूसरे नंबर पे हम देखेंगे तो ये दे रखा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों जो गद्यांश जो है ये गद्यांश दिया गया, गद्यांश में देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्दों के नीचे एक रेखा खींची गई, एक लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या हमें अपने शब्दों में करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यह हमारा सौभाग्य रहा है, मतलब कि ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है कि हमने ऐसे एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा। नहीं, एक ऐसे मनुष्य को, एक ऐसे मतलब कि जो एक ऐसे महापुरुष को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी उनको देखा है, जिसने अमृत की याद दिलाकर, जिन्होंने एक ऐसी चीज की याद दिला दी जो कि कभी समाप्त नहीं होने वाली है। इसी तरह से आपको लिखना है। देखो लिखने के लिए आपको सबसे मेन चीज जो होता है वो क्या है, आपको ब्लैक पेन लेना है और एक क्वेश्चन आपका एंड होता है, 3 लाइन का आपको गैप देना है। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो सबसे पहले हेडिंग इसी को डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे 1 2 3 लाइन का गैप करके, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे दूसरा नंबर। ये चीजें आपको जरूर से जरूर डालनी है क्योंकि एग्जामिनर फ्रंट वाली पेज पे चढ़ाता है। यहाँ पे लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पे हमने डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपको क्या करना, इसके नीचे अंडरलाइन कर देना, वो भी स्केल से। अब देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके नीचे इसके ये ब्लैक पेन से डबल पाई खींच लिया। अब यहाँ पे लिखना क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सभी में आपको लिखना, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना चीज आपको लिखना है पहले। इतना लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, चाहे जो भी गद्यांश है इतना आपको जरूर लिखना है। ठीक है, अब देखो कहता है कि बाद के क्या लिखना है, आपको ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या इसी को अपने शब्दों में लिख देना। कहता है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, ठीक है, यह हमारा सौभाग्य रहा है, यहां से लिखेंगे यह मेरा। तो यहाँ पे हमने पूरा लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है। उस प्रवाह को हमने अपने बीच साकार रूप से चलते फिरते हंसते रोते देखा है। उस प्रवाह ने हमारे अमरत्व की याद दिलाकर हमारे मृत प्राय शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी किया है। ऐसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब देखो ये सब चीजें मेन चीज होती है। अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है तो आपको कैसे लिखनी, सबसे पहले जैसे यहाँ पे प्रस्तुत लिखा और यहाँ पे गद्यांश, इन दोनों शब्दों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना आपको रखना है। और फर्स्ट 2 से 3 पेज में कट क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना है।
और इसके साथ ही साथ आपको जिस भी एंगल पे लिखे, कोई बच्चा टेढ़ा लिखता है तो पूरी राइटिंग टेढ़ी पे होनी चाहिए, यानी कि एक टेढ़ा लिखिए, एक सीधा लिखिए। और ये जो आपका ऊपर का माथा होता है ना, इसको पूरा भरना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, झटका में लिखते हैं और केवल या भरते हैं, क भरेंगे, ठीक है, यहाँ पे खंड भरेंगे, ऐसे ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पे पहला और दूसरा इस तरह से आपको डालकर लिखना है। यहाँ पे पूरा हमने गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी। एंड इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया है। देखो इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे हमने नेक्स्ट पेज पे लिखा है, यहाँ पे, ठीक है, तीसरा नंबर डाला है, सत्य एवं अहिंसा आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसका आंसर आपको इसी में से मिल जाएगा, ठीक है, इसी में से आपको खोजना है इसका, सत्य एवं अहिंसा आज मानव मात्र के लिए आवश्यक हो गया। अब देखो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते बच्चा, 1 2 3 लाइन का गैप करके प्रश्नोत्तर संख्या 22 यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। अगर आपको 4 लाइन 5 लाइन की जगह मिलती है तो एग्जाम में इसको छोड़कर नेक्स्ट पेज से आपको करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम प्रश्नोत्तर संख्या डालते तो केवल संदर्भ ही लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको यहाँ पे जब भी प्रश्नोत्तर संख्या 22 डालेंगे तो यहाँ से डालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ये चीजें आ जाता है, अगर आप अथवा वाला करते हो तो आपको अथवा डाल के लिखना है। अब आपको इसके बाद आता है पद्यांश। पद्यांश को कैसे लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे आज की वीडियो में, गद्यांश और पद्यांश दोनों। अगर आज की इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। 22 नंबर में आता है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी इसके नीचे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पद्यांश से रिलेटेड, इसका आंसर आपको देना है। सबसे पहले नंबर पे कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर में ये भी पूछता है। देखिए इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे और कैसे इसकी शुरुआत करनी है। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी खंड वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि खंड ब में ही ये सब चीज़ें चल रही है। तब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो आंसर शीट मिलेगा इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डाल देना पद्यांश उत्तर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। यहाँ पे हो गया पद्यांश उत्तर, ठीक है। अब इसके बाद ये प्रश्नोत्तर संख्या कितने के अंतर्गत आता है, 22 के। एक लाइन छोड़नी है और यहां से लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 22। अब इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देनी है। अब देखिए यहाँ पे जो ये पद्यांश आता है, पद्यांश भी 2 ठो आता है, ठीक है। तो आपको किसी एक पद्यांश को हल करना है। इसके लिए टीचर को कैसे पता चलेगा कि हमने किस पद्यांश को हल किया है, इसके लिए भी आपको शुरुआत 1 से 2 अक्षर और लास्ट का 1 से 2 अक्षर आपको हिंट्स के रूप में यहाँ पे लिखना है। तो ये बच्चा पद्यांश है, तो यहाँ पे हम इसमें पद इस तरह से हेडिंग डाल देंगे, ठीक, संकेत के रूप में लिखते हैं पद। और यहाँ पे लिखेंगे जैसे इसका पहला शुरुआत 1 से 2 अक्षर क्या है, अभिगत गति, यहाँ पे हम लिख देंगे अभिगत गति। हमने अभिगत गति लिख दिया और लास्ट क्या है, पद गावय, ठीक है। तो इसके बाद आपको डैश डैश इस तरह से लगा देनी है ये। अब यहाँ पे लिख देंगे पद गावय। एग्जामिनर को एक संकेत मिल गया कि हमने इस गद्यांश को पहले वाले को हल किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन छोड़नी है और लिखना है आपको सबसे पहला संदर्भ। तो यहाँ पे पहले नंबर पे है, तो यहाँ पे पहला नंबर इस तरह से डाल देंगे और यहाँ लिखेंगे संदर्भ। स्केल से डबल पाई खींच देंगे संदर्भ के नीचे इस तरह से। और इसको लिखना कैसे, ये थोड़ी सी अलग लिखी जाती है। जैसे इसमें लिखते थे कि प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश में इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब यहाँ पे हमने लिया प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी से लिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी को ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था गद्यांश में। और इसे इन्वर्टेड कामा में आपको हमेशा बंद कर देना। हिंदी के, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज लिख सकते हैं, हिंदी के काव्य खंड में संकलित या हिंदी के पद्य खंड में संकलित। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हिंदी के पद्य खंड में संकलित। यहाँ पे पद्य खंड में संकलित, ये किस पार्ट से लिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है।
ये देखो सूरदास जी द्वारा रचित है और ये सूरदास के सूरसागर एक इनकी रचना है, उसके पद नामक शीर्षक से लिया गया है। तो लिखेंगे पद्य खंड में संकलित सूरसागर, सूरसागर के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। यस पद देखो इस यहाँ पे हो गया प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित सूरसागर की पद नामक शीर्षक से लिया गया, पद नामक पाठ से लिया गया। अब यहाँ पे लिखेंगे इस पाठ के कवि। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर जैसे पुराने तुलसीदास हो गए, कबीरदास हो गए, ठीक है, तो इनको क्या लिखे जाते हैं, रचयिता लिख देते हैं। जैसे सूरदास भी हो गए पुराने कवि, तो इनको रचयिता आप लिख सकते हो। और अगर जैसे नए कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत हो गए, तो इन लोग को क्या लिखेंगे, कवि लिखते हैं। यहाँ पर कवि और रचयिता दोनों आप लिख सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लिखते हैं इस पाठ के रचयिता या कवि, ठीक है। इस पाठ के रचयिता कवि सूरदास जी हैं, इस तरह से लिख सकते हो भी। इस पाठ के रचयिता कवि सूरदास जी हैं। सूरदास को ब्लैक पेन से और इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, कवि सूरदास जी हैं। अब इतना आपने लिख दिया तो आपके एक भी नंबर नहीं कट सकते, पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा नंबर पे आ जाता है। दूसरा नंबर पे यहाँ पे देता है कि पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 22 नंबर में है ये पद्यांश है। पद्यांश की यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 ही पैरे में, ठीक है, 2 ही पंक्ति में आपका लाइन खींचा गया है, इस तरह का रेखा। इसी की व्याख्या केवल अपने शब्दों में करना है, ज्यादा का नहीं करना है। जैसे यहाँ पे अभिगत गति कछु कहत ना है, मतलब कि इस प्रकार की इनकी गति है भगवान की, इसकी गति को कुछ कहना या समझना असंभव है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है और उसका रस भी प्राप्त करता है, उससे संतोष भी प्राप्त करता है, बट अपने जुबान से उसको बता नहीं पाता है, ठीक है, उसका जो रस है वो अंदर अंदर ही उसे लेता है, इसी को लिखना है। तो सबसे पहले लिखने से पहले नंबर कौन सा है, दूसरा, 1 2 से 3 लाइन हमेशा गैप करके लिखना है, ठीक है, दूसरा नंबर पे है। यहाँ पे मैंने 1 लाइन छोड़ा, लेकिन आपको 2 से 3 लाइन गैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर पे है, ये है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको हेडिंग डालना है। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके नीचे स्केल से पाई खींच लेते हैं। यहाँ पे हमने इसके नीचे पाई खींच लिया। अब यहाँ पे लिखो, देख लो लिखना क्या, सबसे अलग ट्रिक यही है, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पंक्ति में, लेकिन हम पद्यांश लिखेंगे, सबसे बेस्ट ये था। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि, इतना आपको लिखना है। इतना लिख दिया कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि, ठीक है, इतना आपको भी लिखना। अब इसके बाद क्या करना है, इस रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। तो यहाँ पे है कि निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है ऐसे, ठीक है, मतलब निराकार जो ब्रह्म की उपासना की बात करते उद्धव, उनकी जो सत्ता है वो अज्ञात है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वही चीज कि निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि निराकार ब्रह्म की जो सत्ता है वो अज्ञात है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, उस फल का रस तो मिलता है और परम संतोष भी मिलता है, किंतु वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता है, ठीक। इस तरह से आपको लिखना पूरी चीजें। पद्यांश उत्तर प्रश्न उत्तर संख्या 22। पद है अभिगत गति डैश डैश पद गावे, शुरुआत के 1 से 2 अक्षर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर। पहले नंबर पे संदर्भ है, तो संदर्भ आपको ऐसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में के पद्य खंड में संकलित सूरसागर को ब्लैक पेन से, शीर्षक को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में, नामक शीर्षक से या नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के कवि सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे लिखना है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है बच्चा, ये देता है
कि अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है, जैसे यहाँ की आया हुआ है अगम अगोचर, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि निराकार ब्रह्म की जो है वो सत्ता ज्ञात। यहाँ पे लिखा गया है, देखो दूसरे पेज पर जब भी लिखोगे तो यहाँ से शुरू नहीं कर दोगे, एक लाइन छोड़कर तीसरा नंबर डाला गया है, अगम अगोचर अगोचर से तात्पर्य है कि निराकार ब्रह्म की वाणी से व्यक्त करना कठिन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी लिखने, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।